हे एवरीवन, वेलकम टू बायोलॉजी एटीज। बच्चों, नीट 2026 के एडमिट कार्ड रिलीज हो चुके हैं। आई एम श्योर आप में से काफ़ी बच्चों ने एडमिट कार्ड अभी तक डाउनलोड कर लिए होंगे, लेकिन मेरे काफ़ी ऐसे बच्चे भी हैं जिनसे अभी तक एडमिट कार्ड डाउनलोड नहीं हो पाया है। तो घबराइएगा मत बच्चों, क्योंकि बहुत सारे बच्चे एक साथ एनटीए की ऑफिशियल वेबसाइट पर जाकर एडमिट कार्ड डाउनलोड करने की ट्राई कर रहे हैं। साइट पर ट्रैफिक बढ़ रहा है, सर्वर इशू हो रहा है, इस वजह से तुम लोग लॉग इन नहीं कर पा रहे हो, अपना एडमिट कार्ड डाउनलोड नहीं कर पा रहे हो। ठीक है, तो कुछ घंटे वेट करिएगा, एक बार सर्वर पे लोड पड़ना कम हो जाए, तुम लोग भी अपना एडमिट कार्ड डाउनलोड कर पाओगे। एनटीए ने अपनी ऑफिशियल वेबसाइट पर एडमिट कार्ड को डाउनलोड करने के 2 लिंक प्रोवाइड कराए हुए हैं। एक मेन लिंक दिया हुआ है और एक ऑल्टरनेट लिंक दिया हुआ है। दोनों लिंक से सेम ही एडमिट कार्ड डाउनलोड होगा। ठीक है, तो ये मत सोचो कि दी ऑल्टरनेट लिंक से कुछ और डाउनलोड होने वाला है क्या। अगर मैं ऑल्टरनेट लिंक से डाउनलोड करूँगा तो किसी अलग तरीके से एडमिट कार्ड डाउनलोड होगा, मेरे पास ऐसा कुछ डाउट भी आया था। तो ऐसा कुछ नहीं है। 2 लिंक इसलिए दिए हुए हैं कि आपसे अगर एक लिंक के जरिए एडमिट कार्ड डाउनलोड नहीं हो रहा है तो यू कैन यूज द ऑल्टरनेट लिंक। ठीक है बच्चों, आज के वीडियो में मैं आप लोगों को बताने वाली हूँ कि आपके नीट 2026 के एडमिट कार्ड में क्या वो इंपॉर्टेंट इंस्ट्रक्शंस हैं जो आपको जानना जरूरी है, क्या क्या चीजें हैं जो आपको घर से फिल करके जानी है, कौन सी चीजें ऐसी हैं जो एडमिट कार्ड पर आप लोगों को सेंटर पर फिल करनी होगी इन्विजिलेटर के सामने। ठीक, तो आपका एडमिट कार्ड नीट 2026 के एडमिट कार्ड में टोटल 3 पेजेस है बच्चों। इन तीनों पेजेस का आप लोगों को प्रिंट आउट निकालना पड़ेगा और सेपरेट पेज पे प्रिंट आउट निकलवाइएगा। फर्स्ट 2 पेजेस का तो कलर्ड प्रिंट आउट निकलवाना, क्योंकि फर्स्ट 2 पेजेस में तुम्हारा यहाँ पर स्कैनर दिया हुआ है, तुम्हारी इमेज दी हुई है, सारी डिटेल्स क्लियरली विजिबल होनी चाहिए। और सेकंड पेज पर भी क्योंकि तुम्हारे इंपॉर्टेंट डिटेल्स दी हुई है, तो फर्स्ट 2 पेजेस का तो प्लीज कलर प्रिंट आउट निकलवाइएगा। थर्ड पेजेस तुम भले ही ब्लैक एंड व्हाइट प्रिंट आउट निकलवा दो तो चलेगा। अब हम बात करते हैं फर्स्ट पेज ऑफ योर नीट 2026 एडमिट कार्ड, जहां पर आप लोगों की पर्सनल डिटेल्स मेंशन करी हुई है। आपने नीट का फॉर्म फिल करते हुए जो भी अपनी पर्सनल डिटेल्स एंटर करी होंगी, आपका नाम क्या है, आपका जेंडर, कैटेगरी, आपके मम्मी पापा का नाम, डेट ऑफ बर्थ, वो सारी चीजें यहाँ पर मेंशन होंगी बच्चों। दूसरा, आप लोगों ने जो फोटो अपलोड करी होगी रजिस्ट्रेशन के टाइम पर, वो फोटो भी यहाँ पर आ चुकी होगी। अब यहाँ पर दी हुई है आपकी टेस्ट डिटेल्स कि आप लोगों को कौन सी सिटी के कौन से एग्जामिनेशन सेंटर में जाकर नीट का पेपर देना है, आपका मीडियम ऑफ क्वेश्चन पेपर क्या होने वाला है, ये वही होगा जो आपने रजिस्ट्रेशन के टाइम पर एंटर किया होगा। आपका नीट का पेपर 3 मई को होने वाला है, आप लोगों का रिपोर्टिंग टाइम दिया होगा। अब बात करते हैं इधर सेल्फ डिक्लेरेशन फॉर्म, अंडरटेकिंग जिसे कहते हैं, इसका क्या मतलब है। सबसे पहले तुम्हें बोला हुआ है कैंडिडेट्स फोटो, यहाँ पर आप लोगों को अपनी पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ पेस्ट करनी है। दिस पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ शुड बी सेम एज अपलोडेड ऑन योर नीट 2026 का रजिस्ट्रेशन फॉर्म और जो तुम्हारे एडमिट कार्ड में प्रिंट होकर आई है। सपोज यहाँ पर जो मेरी फोटो प्रिंट होकर आई है वो ये है। ठीक है, ये सेम पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ मुझे यहाँ पर पेस्ट करनी होगी। अगर कोई बच्चा है वो कह रहा है मेरे पास सेम फोटो नहीं है दी, तो आपने इस फोटो में जो कपड़े पहने थे सेम कपड़े पहनकर नई पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ क्लिक करवाओ और फिर उसे यहाँ पर पेस्ट कर लो। अगर तुम्हारे पास वो सेम कपड़े भी नहीं है, सेम कलर के होंगे, वही पहनकर फोटो क्लिक कराओ और पेस्ट कर लो। अगर सेम कलर के भी कपड़े नहीं है, कोई बात नहीं, अपनी रीसेंट अभी एट प्रेजेंट तुम जैसे दिखते हो वैसी पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ क्लिक करवाओ और यहाँ पर पेस्ट कर लो। असल में वो लोग तुम्हारा चेहरा देखेंगे कि जिस चेहरे का बच्चे की फोटो यहाँ अपलोडेड है, क्या उसी चेहरे के बच्चे की फोटो यहाँ अपलोडेड है और क्या वही चेहरे वाला बच्चा नीट का पेपर देना आया है। असलियत में तो हमें ये देखना है ना बच्चे। तो पहले जो एनटीए ने गाइडलाइन में मेंशन किया हुआ है, हम कोशिश करेंगे हम उसे फॉलो कर ले कि हम जो पेस्ट कर रहे हैं फोटो वो एडमिट कार्ड में अपलोडेड फोटो की तरह होनी चाहिए। किसी वजह से सेम नहीं है तो कोई बात नहीं, तुम अपनी रीसेंट फोटोग्राफ पेस्ट कर लो। अगर डेट ऑफ टेकन फोटोग्राफ मेंशनड है, तुम्हारा नेम मेंशनड है पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ में, बहुत अच्छी बात। अगर नहीं भी मेंशन है कोई बात नहीं, एज इट इज तुम अपनी फोटो पेस्ट कर सकते हो, बस तुम्हारी रीसेंट पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ होनी चाहिए। 4-5 साल पुरानी फोटो यूज मत करेगा। ठीक, नेक्स्ट आता है आपका लेफ्ट हैंड थंब इंप्रेशन। अब कुछ बच्चे बोलते हैं कि दी इसको हॉरिजॉन्टली प्लेस करूं या फिर वर्टिकली लेफ्ट हैंड थंब इंप्रेशन लगाओ, कैसे भी लगा दो। वैसे हॉरिजॉन्टली पेस्ट करोगे तो ज्यादा इजीली बॉक्स के अंदर आ जाएगा, है ना। तो लेफ्ट हैंड थंब इंप्रेशन लगाना कैसे है, स्टेशनरी शॉप में इंक पैड आता है ना, तुमने ऑफिस में देखा होगा, अपने स्कूल में प्रिंसिपल मैम या सर के ऑफिस में भी देखा होगा, इंक पैड आता है, उस पर अपना हाथ लगाओ और यहाँ पे थंब इंप्रेशन लगा दो। हॉरिजॉन्टली बॉक्स में इजीली फिट हो जाएगा तो हॉरिजॉन्टली लगा सकते हो, वर्टिकली भी लगा दिया है कोई बात नहीं। अब जो ये कैंडिडेट सिग्नेचर है, ये सिग्नेचर तुम्हें सेंटर पर करने हैं बच्चों, घर से कर नहीं जाने हैं। घर से क्या क्या करके जाना है, अपनी पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ पेस्ट करके जानी है, रीसेंट पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ, अगर वो इससे मैच हो रही है तो बहुत अच्छी बात, नहीं हो रही है कोई बात नहीं, बस रीसेंट होनी चाहिए। दूसरा, थंब इंप्रेशन घर से ही लगा कर जाने हैं और सेंटर पे क्या करना है, सिग्नेचर तुम्हें सेंटर पे करना है। ठीक, ये है आपका फर्स्ट पेज ऑफ योर एडमिट कार्ड। सेकेंड पेज में क्या करना है बच्चों, आप लोगों को अपनी पोस्ट कार्ड साइज
फोटो पेस्ट करनी है। पोस्ट कार्ड साइज फोटो कंपैरेटिवली बड़ी फोटो होती है जिसका डायमेंशन 4 इंचेस इंटू 6 इंचेस होता है। कलर्ड फोटो पेस्ट करनी है, चाहे पासपोर्ट हो चाहे पोस्ट कार्ड हो। इस पोस्ट कार्ड साइज फोटोग्राफ में भी अगर तुम्हारा नेम एंड डेट ऑफ टेकिंग फोटोग्राफ मेंशन नहीं है कोई बात नहीं, मेंशन है अच्छी बात, नहीं है कोई बात नहीं। अब एनटीए के गाइडलाइन के अकॉर्डिंग ये पोस्ट कार्ड साइज फोटोग्राफ, यहाँ पर पेस्ट हुई हुई पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ और ये फोटोग्राफ तीनों मैच होनी चाहिए। अगर नहीं मैच हो रही है तो भी कोई बात नहीं, तुम्हारी बस पोस्ट कार्ड साइज फोटोग्राफ रीसेंट होनी चाहिए, एट प्रेजेंट जैसे तुम दिख रहे हो वैसी होनी चाहिए। ठीक, पहले तो कोशिश करो कि एनटीए की गाइडलाइन में जो मेंशन है कि तीनों फोटोग्राफ सेम हो। अगर सेम नहीं हो पा रही है तो रीसेंट पोस्ट कार्ड साइज फोटोग्राफ अपनी यहाँ पर लगा दीजिएगा। ठीक बच्चों, कैंडिडेट सिग्नेचर, ये सिग्नेचर आपको सेंटर पर ही करने हैं, यहाँ से करके नहीं जाने हैं। ठीक है, सिग्नेचर कोई भी बच्चा एडमिट कार्ड पर घर पर नहीं करेगा, सेंटर पर करने होंगे। अब कुछ इंस्ट्रक्शंस जिसका आपको ध्यान रखना है, आपकी पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ और पोस्ट कार्ड साइज फोटोग्राफ दोनों कलर्ड होनी चाहिए। अब जब आप लोग अपनी पोस्ट कार्ड साइज फोटोग्राफ यहाँ पे पेस्ट कर लोगे ना बच्चों, पिछले साल तक क्या होता था, पोस्ट कार्ड साइज फोटो पेस्ट करने के लिए एक बॉक्स बना हुआ आता था एडमिट कार्ड पे, इस बार नहीं दिया हुआ है। इसलिए नहीं दिया हुआ है क्योंकि कई बार क्या होता था, उस बॉक्स का साइज ना कम या फिर ज्यादा हो जाता था, जिस वजह से बच्चे परेशान हो जाते थे कि मेरी फोटो ना बॉक्स से बाहर आ रही है या फिर बॉक्स के बहुत ज्यादा अंदर आ रही है, मैं क्या करूँ। तो इस बार एनटीए ने बहुत बड़ा बड़ा ही बॉक्स दे दिया कि लो भाई चिपका लो फोटो जहाँ पर चिपकानी है। सेंटर पर अपनी फोटोग्राफ पेस्ट करना। जब तुम एग्जामिनेशन सेंटर पे जाओगे ना, तब क्या होगा, जो इन्विजिलेटर होंगे वो तुम्हारी फोटो के राइट साइड पे साइन करेंगे और तुम्हें उनके सामने सेंटर पर इन्विजिलेटर के सामने लेफ्ट साइड पर अपना सिग्नेचर करना होगा। सिग्नेचर एडमिट कार्ड पर कहीं भी घर से करके नहीं जाना है, सिग्नेचर वाला काम इन्विजिलेटर के सामने होगा। एडमिट कार्ड पे जहां जहां सिग्नेचर के लिए पूछा गया है वो तुम्हें सेंटर पर ही करना है। थर्ड पेज इंपॉर्टेंट इंस्ट्रक्शंस का पेज है जिसे आपको नीट 2026 एग्जामिनेशन डे के दिन ध्यान रखना है। सुनिए ये वो क्या कहता है, जो भी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है जो तुम्हें जानने जरूरी है वो मैंने बताए हुए। सबसे पहले हर बच्चा अपने करेक्ट रिपोर्टिंग टाइम पे एडमिट कार्ड के साथ सेंटर पर पहुंच जाए। किसी बच्चे का अगर 11 बजे रिपोर्टिंग टाइम लिखा हुआ है कोई बात नहीं, 11:15 11:30 हो जाए, लेकिन 1-1:30 मत बचा देना, बहुत ज्यादा लेट मत करिएगा। ठीक बच्चे, अच्छा आप लोगों को अपने एडमिट कार्ड के सारे पेजेस डाउनलोड करने हैं। फर्स्ट 2 पेजेस तो मैंडेटरी है क्योंकि वहां पर आप लोगों की इंपॉर्टेंट डिटेल्स मेंशन करी हुई है बच्चों। नेक्स्ट, अगर कोई बच्चा है जो किसी ऐसी कम्युनिटी से बिलोंग करता है, किसी ऐसे रिलीजन से बिलोंग करता है जहां पर उन्हें कोई पर्टिकुलर कस्टमरी ड्रेस पहननी है, जैसे अगर मेरी मुस्लिम कम्युनिटी की कोई बच्ची है जो कि हिजाब कैरी करने वाली है, बुर्का कैरी करने वाली है, मेरा कोई सिख कम्युनिटी का बच्चा है जो कि टर्बन पहनने वाला है, आपके रिलीजन के अकॉर्डिंग अगर कोई ऐसी नेसेसरी चीज़ है जिसे कि आप उतार नहीं सकते, आपको पहनना ज़रूरी होता है, तो उसके लिए आप लोग चेकिंग के लिए कम से कम 12 बजे तक एग्जामिनेशन सेंटर पर पहुंच जाइएगा बच्चों, ताकि प्रॉपर चेकिंग के साथ फिर आप लोगों को एंट्री दी जाए। नेक्स्ट इस बच्चों, अपना एडमिट कार्ड के साथ साथ वैलिड आईडी प्रूफ भी लेकर जाइएगा। इस वैलिड आईडी प्रूफ में हर बच्चा अपना आधार कार्ड तो जरूर लेकर जाए, चाहे अपडेटेड है चाहे नहीं है, आधार कार्ड जरूर लेकर जाना। अगर तुम्हारा आधार कार्ड अपडेटेड है वेल एंड गुड, सिर्फ वही लेकर जाओ। अगर तुम्हारा आधार कार्ड अपडेटेड नहीं है तो पुराना आधार कार्ड लेके जाओ और उसके साथ साथ अपनी ओरिजिनल 10th की मार्कशीट या फिर ओरिजिनल 12th का एडमिट कार्ड या फिर ओरिजिनल पैन कार्ड या फिर ओरिजिनल वोटर आईडी कार्ड या फिर ओरिजिनल ड्राइविंग लाइसेंस। अगर तुम्हारा आधार कार्ड अपडेटेड नहीं है तो पुराने आधार कार्ड के साथ साथ कोई और ओरिजिनल गवर्नमेंट इशू आईडी प्रूफ भी लेकर जाना। प्रॉब्लम सॉल्व। आधार कार्ड अपडेटेड है तो ओरिजिनल नया आधार कार्ड लेके जाओ, आधार कार्ड पुराना है तो पुराने आधार कार्ड के साथ साथ कोई और ओरिजिनल गवर्नमेंट इशूड वैलिड आईडी प्रूफ लेकर जाना बच्चों। इसके अलावा आपको ट्रांसपेरेंट वाटर बॉटल ले जाना अलाउड है। एडिशनल पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ लेकर जानी है जो कि आप लोगों को एग्जामिनेशन सेंटर पे जब आप हॉल में बैठोगे वहां पर अटेंडेंस शीट में पेस्ट करनी पड़ेगी। मैं सजेस्ट करूंगी हर बच्चा कम से कम 3 एक्स्ट्रा पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ लेकर जाए, और ये पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ बच्चों वही रखना जो कि तुमने यहाँ पर पेस्ट करी है। ठीक है, अगर कोई बच्चा पीडब्ल्यूडी या पीडब्ल्यूबीडी कैटेगरी से बिलोंग करता है अपना कैटेगरी सर्टिफिकेट लेके जाएगा, पीडब्ल्यूडी पीडब्ल्यूबीडी वाला। और अगर कोई बच्चे के साथ स्क्राइब आने वाला है जो उनके बिहाफ में नीट का पेपर लिखेगा तो स्क्राइब के रिलेटेड डॉक्यूमेंट्स भी लेकर जाइएगा। आप लोगों को SC ST OBC ये वाला कैटेगरी सर्टिफिकेट नहीं लेकर जाना, हाँ सिर्फ पीडब्ल्यूडी पीडब्ल्यूबीडी वाला जो सर्टिफिकेट होता है वो लेकर जाना है। तो क्या क्या लेकर जाना है, एडमिट कार्ड के 3 पेजेस लेकर जाने हैं, वैलिड गवर्नमेंट इशूड आईडी प्रूफ लेकर जाना है, ट्रांसपेरेंट वाटर बॉटल लेकर जा सकते हो, पीडब्ल्यूडी पीडब्ल्यूबीडी कैटेगरी से बिलोंग करते हो तो अपना पीडब्ल्यूडी सर्टिफिकेट लेकर जाना है। आपके साथ कोई स्क्राइब आ रहे हैं तो स्क्राइब से रिलेटेड डॉक्यूमेंट आप लोगों को लेकर जाने हैं। कम से कम 3 एक्स्ट्रा पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ भी आपको लेकर जानी पड़ेगी। एक्स्ट्रा पोस्ट कार्ड साइज फोटो नहीं लेके जानी है, पोस्ट कार्ड साइज फोटो बस एक ही चाहिए जो कि आपके एडमिट कार्ड के सेकंड पेज में लगेगी। ठीक बच्चे, इसके अलावा आप लोगों को कोई भी इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस, रफ पेपर कोई भी ले जाने की जरूरत नहीं है। रफ पेपर भी वहीं पर ही आप लोगों को मिलता है, नीट के
क्वेश्चन पेपर के पीछे एक्स्ट्रा पेजेस दिए होंगे, वहां पर आप रफ वर्क कर सकते हो। तो कोई भी स्टेशनरी आइटम, कोई भी इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस आपको नहीं लेकर जानी है। बच्चों, जब आप लोग OMR शीट में सारे आंसर्स मार्क कर चुके होंगे, OMR शीट आप लोगों को हैंड ओवर करनी होगी। जो आपके टीचर्स होंगे ड्यूटी पे उस एग्जामिनेशन हॉल में, उनको देनी होगी। आप लोगों को OMR शीट में ना लगी हुई एक कार्बन कॉपी भी मिलती है। जैसे आपको OMR शीट मिलेगी तो उस शीट के नीचे एक कार्बन कॉपी लगी हुई होगी। तो आप जो जो आंसर मार्क करोगे वो कार्बन कॉपी में भी, उस कार्बन वाले पेज में भी छपता चला जाएगा। तो आपको कार्बन कॉपी अपने साथ घर नहीं लेके जानी, दोनों शीट्स ही वहां पे एग्जामिनेशन सेंटर पे टीचर को दे देनी है। इस चीज का ध्यान रखना। घर आप सिर्फ अपना क्वेश्चन पेपर लेके जाओगे। आपके एडमिट कार्ड के तीनों पेजेस भी सबमिट हो जाएंगे, आपकी OMR शीट भी सबमिट हो जाएगी। बस क्वेश्चन पेपर लेकर आप घर आओगे। बच्चों, जब तुम पेपर देने बैठोगे ना, 2 बजे से लेकर 5 बजे तक तुम्हारा पेपर होने वाला है। तो जैसे तुम बैठोगे 2 बजे से 3 बजे तक तुम लोग बायो ब्रेक के लिए, जैसे वॉशरूम ब्रेक के लिए या फिर पानी पीने चले जाओ, इस ब्रेक के लिए नहीं जा सकते। ठीक है, ये NTA की गाइडलाइंस कहती है। 2 बजे से 3 बजे और फिर 4:30 बजे से 5 बजे, मतलब जब तुम्हारे पेपर ओवर होने में ठीक आधा घंटा बचा होगा, इन दोनों टाइम स्लॉट्स में तुम्हें बायो ब्रेक्स अलाउड नहीं है। इसके अलावा तुम लोग 3 बजे से लेकर 4:30 बजे तक बायो ब्रेक ले जा सकते हो, वॉशरूम ब्रेक ले जा सकते हो, पानी पीने बाहर जा सकते हो। ठीक है, लेकिन इस बीच में किसी बच्चे को बायो ब्रेक अलाउड नहीं है। और ये भी मेंशन किया हुआ है, जब आप लोग नीट एग्जामिनेशन सेंटर में एंटर करोगे तो बायोमेट्रिक वेरिफिकेशन होगी। तुम्हारे फिंगर इंप्रेशन, थंब इंप्रेशन के जरिए तुम्हें एंट्री मिलेगी। अब सपोज तुम लोग 3 बजे बाद सुसु के लिए जाते हो, वॉशरूम ब्रेक के लिए जाते हो, तो तुम वॉशरूम से जब एग्जामिनेशन हॉल में वापस एंटर करोगे तो वापस से क्लास में एंटर करने से पहले तुम्हारी बायोमेट्रिक वेरिफिकेशन होगी। ठीक, जब तुम पहली बार एग्जाम सेंटर में एंटर करोगे तब भी बायोमेट्रिक वेरिफिकेशन होगी। जब तुम वॉशरूम ब्रेक के लिए जा रहे हो, वापस क्लास में एंटर करोगे, तब भी बायोमेट्रिक वेरिफिकेशन होगी। लेकिन बच्चे, अगर किसी बच्चे की 2 बजे से 3 बजे के बीच या फिर 4:30 से 5 बजे के बीच तबियत खराब होती है, या फिर उसे लग रहा है कि नहीं, उसे बहुत तेजी से सुसु आई है, वॉशरूम जाना है, किसी भी हाल में जाना है, तो सुसु रोक के मत रखना। अगर तुम्हें कुछ भी अपनी हेल्थ से रिलेटेड प्रॉब्लम लग रही है कि नहीं यार अब मुझसे सहन नहीं हो पाएगा, मैं नहीं झेल पाऊंगा, मेरी तबियत खराब हो रही है, उसी टाइम टीचर को इन्फॉर्म करना। ठीक है, कोई भी पेपर, कोई भी एग्जाम, कोई भी सोसाइटी का प्रेशर, कोई भी गाइडलाइंस तुम्हारी तबियत से इंपॉर्टेंट नहीं है। ठीक, तो भले ही गाइडलाइंस में मेंशन है कि इस टाइम पर 2 PM to 3 PM एंड 4:30 PM to 5 PM कोई वॉशरूम ब्रेक नहीं मिलेगा, लेकिन फिर भी कुछ अर्जेंसी है, इमरजेंसी लग रही है, तो यहाँ पर तुम टीचर को बता सकते हो कि मुझे वॉशरूम जाना बहुत ज्यादा जरूरी है, या फिर किसी भी रीजन की वजह से अगर तुम्हारी तबियत खराब हो रही है, टीचर को इन्फॉर्म जरूर करिएगा। ठीक बच्चे, अब फटाफट से सम अप करते हैं। तुम्हारे नीट 2026 के एडमिट कार्ड में टोटल 3 पेजेस है। तीनों पेजेस का सेपरेटली तुम्हें प्रिंट आउट निकालना है। फर्स्ट 2 पेजेस का कलर प्रिंट आउट निकलवाइएगा, लास्ट पेज का चाहो तो ब्लैक एंड व्हाइट प्रिंट आउट निकाल सकते हो। फर्स्ट पेज में आप लोगों का सेल्फ डिक्लेरेशन फॉर्म है, जहां पर आप लोगों को अपना थंब इंप्रेशन लगाना है, लेफ्ट हैंड थंब इंप्रेशन। पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ लगानी है जो कि कलर्ड होनी चाहिए, नेम एंड डेट मेंशन नहीं है तो भी चलेगा। पेज नंबर 2 पे आपको पोस्ट कार्ड साइज फोटोग्राफ लगानी है। पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ जो आप फर्स्ट पेज में पेस्ट कर रहे हो, इट शुड बी सेम एज द पोस्ट कार्ड साइज फोटोग्राफ जो कि आप सेकंड पेज में मेंशन कर रहे हो। आप लोगों के एडमिट कार्ड में कहीं पर भी आप लोगों को घर से साइन करके नहीं जाने हैं, साइन आप लोग एग्जामिनेशन सेंटर पर करोगे इन्विजिलेटर के सामने। थर्ड पेज आपका इंस्ट्रक्शन वाला पेज है, इसका चाहो तो ब्लैक एंड व्हाइट प्रिंट आउट निकाल सकते हो। फर्स्ट 2 पेजेस मैंडेटरी है, जिसके बिना आप लोगों को एग्जामिनेशन सेंटर में एंट्री नहीं मिलेगी। अब तुम्हें कोई डाउट लग रहा है रिगार्डिंग नीट 2026 एडमिट कार्ड, तो वीडियो के कमेंट सेक्शन में मेंशन करते चले जाओ। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड स्टे ट्यून्ड फॉर अपकमिंग अपडेट्स मेरे बच्चों। थैंक यू।